सबको सलाम अर्ज करता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की खूबसूरत शाम के लिए जो उसने फराम की ताकि आपके साथ मिलकर बुध की इबादत कर सकें। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ आप सबके लिए भी कि खुदा ने आप सबको महफूज रखा है। जितने भी बीमार हैं आज हम उनके लिए दुआ भी करेंगे। मुझे बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं फीवर के लिए। बहुत सारे लोगों को फीवर है, टाइफाइड बुखार है, बहुत सारे लोग परेशान हैं और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बेदिल ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि कलाम में लिखा है बस अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल हैं। पास्टर शौकत फजल आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू भाई साहब, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं बुध की इबादत के लिए कि खुदावंद ने हम सब को मौका फराहम किया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह पास्टर परवेज साहब हैं। पास्टर परवेज साहब आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू पासा, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, सलामती दे। और इसी तरह प्यारे भाई मनीर आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया आपका। और इसी तरह मनज़्ज़ा आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर। और इसी तरह पास्टर फ्रांसिस पॉल साहब आपको भी खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। थैंक यू पास्टर, खुदा आपको बहुत बरकत दे और आपको हमेशा सलामत रखे। आमीन। तो नाजरीन आए अपने सुरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। दुआ के साथ बकायदा आगाज करेंगे अपनी इबादत का। मैं दरख्वास्त करूंगा प्यारे भाई खुदा के खादम मनीर मसीह से दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस पाक खुदा, यस्सु के नाम से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए। खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद आज शाम बुध की इबादत के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। देख खुदावंद जितने भी लोग आज इस टाइम एज ए टीवी पर, फेसबुक पर हमारे साथ बुध की मीटिंग में शामिल हैं, उन सब के लिए खुदावंद मैं तेरी बरकत चाहता हूं कि तेरा हाथ हमेशा उन पर, तेरे प्यारों पर ठहरा रहे। और यस्सु के नाम से दे खुदावंद आज तेरे खादमों के लिए भी मैं तेरी बरकत चाहता हूं। खुदावंद तेरा हाथ हमेशा तेरे खादमों पर ठहरा रहे। और यस्सु के नाम से खुदावंद देख जितनी देर तेरे खादम और तेरे प्यारे जो एज ए टीवी पर, फेसबुक पर देख रहे हैं, उन सब पर खुदावंद मैं तेरी बरकत चाहता हूं। जितनी देर खुदावंद वो हमारे साथ ऑनलाइन रहे, तेरा पाक रूह एक लम्हा भी उनसे जुदा ना होने पाए, बल्कि यस्सु के नाम से खुदावंद तो अपने हाथ को बढ़ाना और इन प्यारों को बरकत देना और कसरत की बरकत देना। खुदावंद देख आज रात तो अपने हाथ को बढ़ाना। देख खुदावंद जितने भी तेरे प्यारे यस्सु के नाम से कोरोना की वजह से परेशान है, बीमार है, बाबा में इसमें खुदावंद वो परेशानी की हालत में है, तो यस्सु के नाम से खुदावंद तो अपने हाथ को बढ़ाना और खुदावंद इन लोगों को शफा देना, बरकत देना। इसी तरह देख खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद देख ये कोरोना तेरे बेटे यस्सु मसीह के नाम से पाकिस्तान से, अमेरिका से, यूके से, खलीज से, बल्कि पूरी दुनिया से जाता रहे। और देख खुदावंद तेरा पाक रूह एक एक पर ठहर जाए। और यस्सु के नाम से खुदावंद ये लोग तेरे खून के खरीदे हुए लोग हैं। खुदावंद देख तू अपने खून के वसीला से इन प्यारों को माफ करना और बरकत देना और कसरत की बरकत देना। और खुदावंद आज रात तू अपने हाथ को बढ़ाना। और देख खुदावंद जितने भी देख खुदावंद आज एज ए टीवी के सामने अपनी एप्लीकेशन लेकर बैठे हुए हैं, अपनी दिल की मरादें लेकर बैठे हैं, खुदावंद आज उनकी दिल की मरादें तेरे बेटे यस्सु मसीह के नाम से आज पूरी हो जाए। और खुदावंद जब तेरा खादम कलाम सुनाए तो लोग बरकत पाए, शिफा पाए, तरक्की पाए, सरफराजी पाए और खुदावंद जलाल तेरे बेटे यस्सु मसीह के नाम को मिले। आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई मनीर। खुदा आपको बरकत दे, कसरत से आपको ब्लेस करे और खुदा का फजल हमेशा आपके साथ रहे। इसी तरह प्यारे भाई शौकत, क्या आज आप जी भाई साहब ज़बूर 148 है, करो रब दी हुन वडियाई सब आसमाना दी उच्चाई। शौकत, इससे पहले कि हम ज़बूर गाएं, बहुत सारे लोग हैं जिनको फीवर है और लोग बड़े परेशान हैं। कहीं तो समझते हैं कि पता नहीं मैंने जिंदा रहना है कि नहीं रहना, तो आप इनको क्या कहेंगे इससे पहले? भाई साहब मैं यही कहूँगा कि देखें बहुत सारे लोगों को खौफ से जो है वो फीवर हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं। आज भी एक नौजवान लड़का आया,
वो कहने लगा पास साहब मेरे जहन के अंदर से बात ही नहीं निकल रही, मुझे ऐसे लग रहा कि जैसे मुझे कोरोना हो जाएगा और मैंने मर जाना। 4 बच्चे थे और छोटे छोटे उसके, और उसकी वाइफ भी साथ थी। तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप खौफ में ना आए, बल्कि इसके लिए दुआ करें ताकि खुदा का फजल आप पर ठहरा रहे और खुदावंद आपको इस खौफ से निकाले, ताकि कोरोना वायरस आप पर गालब ना आए बल्कि आप उस पर गालब है। जब आप खौफ के अंदर आ जाएंगे तो आप इस वायरस के अंदर मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बहन भाइयों को फीवर है और फीवर की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशानी के अंदर हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप ईमान रखिएगा, दुआ कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप दुआ में ठहरे। खुदा का पाक रो आपको महफूज रखे। आमीन। खौफ ना खा ना घबरा। प्रेज। तो हम कौन सा ज़बूर गाएंगे जी? ज़बूर 148 है, करो रब दी हुन वडियाई। मैं चाहूंगा सब खड़े होकर इस ज़बूर को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा ज़बूर है, सबको आता है, हम सारे मिलकर गाएंगे जी। हालेलुया। आइए अपने हाथों को इस्तेमाल कीजिए। करो रब दी हुन वडियाई, करो रब दी हुन वडियाई। सब असमाना दी उचियाई, सब असमाना दी उचियाई। तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करने फरिश्ते सारे, तारीफ करने फरिश्ते सारे। ओदियां फौजां मारने नारे, ओदियां फौजां मारने नारे। तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। चंद सूरज चमकीले तारे, चंद सूरज चमकीले तारे। सब असमान दे पानी सारे, सब असमान दे पानी सारे। तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म है कीता जारी, उसने हुक्म है कीता जारी। खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी। तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। उसे अजे मजबूत बनाए, उसे अजे मजबूत बनाए। जो कुछ भी टल ना जाए, जो कुछ भी टल ना जाए। तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। करो तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ करो बुलंदी पर। आए सब तशरीफ रखें। ज़बूर नंबर 141। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरे वल तू छेतिया। आइए सारे मिलकर हम इस ज़बूर को गाएंगे, सब मिलकर। हालेलुया। यहोवा मैं पुकारता हाँ, मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारता हाँ, मेरे वल तू छेतिया।
जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, ते सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे बल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे बल तू चेतिया। मेरी दुआ हुन तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुन तेरे हजूर विच पहुंचे वांग बबूर ते जा, मेरे वल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू चेतिया। जिवें कुर्बानी शमा दी होवे, जिवें कुर्बानी शमा दी होवे, ते हाथ चुक के तो मंगा मैं दुआ, मेरे बल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे बल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मसीहा मैं पुकारदा, ओ यहोवा मैं पुकारदा, मसीहा मैं पुकारदा, पुकारदा पुकारदा पुकारदा। यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा, पुकारदा पुकारदा पुकारदा, मसीहा मैं पुकारदा पुकारदा। मेरे होठां दी करक वाली, मेरे होठां दी करक वाली, ते मुंह ते नेगा पान बेटा, मेरे वल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू चेतिया। दिल ना होवे मेरा बदी ते माइल, दिल ना होवे मेरा बदी ते माइल, बदला नाल रले ना जा, मेरे बल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे बल तू चेतिया। खावना उन्हां दे सवाद लिखाने, खावना उन्हां दे सवाद लिखाने, ते ओना विच नहीं गिरा, मेरे वल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू चेतिया, मेरे वल तू चेतिया, मेरे वल तू चेतिया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, पैरी बहन मनंजा के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। आइए सब दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया हालेलुया। करती हूँ आज के दिन के लिए, आज की सारी दुआ के लिए, और मेरा यकीन है कि आज की दुआ से बहुत सारे लोग जो हैं वो बरकत पाएंगे, शिफा पाएंगे। बहुत से लोग जो डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेट है, खुदा बाप मेरा यकीन है कि आज की दुआ से वो सब लोग जो परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानी जाती रहेगी। तू उन्हें तसल्ली देगा, तू उन्हें ताकत देगा खुदा बाप। मेरा यकीन है खुदा बाप कि आज की बरकत सबके लिए बाइस बरकत होगी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सारे मिलकर गाएंगे, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ये गीत सबको आता है, आइए मिलकर गाएंगे। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना।
मता सिराई, रब की होवे मता सिराई, उसके नाम की सना, हालेलुया, उसके नाम की सना हमेशा रब की होवे सना, सना रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हमको सना, हालेलुया, उसकी हमको सना हमेशा रब की होवे सना, सना रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, हालेलुया, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, सना रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, हालेलुया, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब दी होवे सना, सना रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना। तार साजों पे राग छेड़ो, तार साजों पे राग छेड़ो, तबे और तबले बजा, हालेलुया, तबे और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, सना रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुन सुन ले सरीली, बांसुरी पर सुन सुन ले सरीली, झन झन झांझ बजा, हालेलुया, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब दी होवे सना, सना रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब दी सना, हालेलुया, गाओ रब दी सना, हमेशा रब दी होवे सना, सना रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना, सना रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना। आए मेरे जीजो, सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। मुक गई हनेरियां दी रात मुक गई। इस गीत को हम सारे मिलकर गाएंगे, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए कि उसने मुझे और आपको मौका दिया। आइए मिलकर गाएंगे जी। मुक गई अंधेरियां दी रात मुक गई, वो मुक गई अंधेरियां दी रात मुक गई, अंधेरियां दी रात मुक गई, वो मुक गई अंधेरियां दी रात मुक गई, वो मुक गई अंधेरियां दी रात मुक गई। आइए सारे मिलके ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस। रखिया न खतोस मेरिया गुनाहां दा, मालिक है ओ मेरे गमां दा ते सावां दा। रखिया न खतोस मेरिया गुनाहां दा, मालिक है ओ मेरे गमां दा
दा मालिक है ओ मेरे दमा दा ते सावां दा नवी जिंदगी है मिल गई अंधेरियां दी रात मुक गई ओ नवी जिंदगी है मिल गई अंधेरियां दी रात मुक गई अंधेरियां दी रात मुक गई ओ मुक गई मुक गई मुक गई अंधेरियां दी रात मुक गई ओ मुक गई मुक गई मुक गई अंधेरियां दी रात मुक गई थैंक यू जीसस दुनिया तो रात में सी अल्लाह असा थैंक यू जीसस भरिया तो रात सी पल्ला ऐसा फड़िया होई भर साथ देखो दिन ऐसा चढ़िया भरिया तो रात सी पल्ला ऐसा फड़िया होई भर साथ देखो दिन ऐसा चढ़िया होई भर साथ देखो दिन ऐसा चढ़े खत्म हुई शाम सुर गई अंधेरे आधी रात मुक गई खत्म हुई शाम सुर गई अंधेरे आधी रात मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई ओ मुक गई मुक गई मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई ओ मुक गई मुक गई मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई थैंक यू जीसस हालेलुया मुक्तियां छुटाइयां हुन खुला ओदा दरज थैंक यू जीसस मुखियां जुदाइयां होने खुला होता दरज भलिया सिरा होने मुड़े आया घर च मुखियां जुदाइयां होने खुला होता दरज भलिया सिरा होने मुड़े आया घर च भलिया सिरा होने मुड़े आया घर राह नल राह जुड़ गई अंधेरियां दी रात मुक गई राह नल राह जुड़ गई अंधेरियां दी रात मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई वो मुक गई मुक गई मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई वो मुक गई मुक गई मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई वो मुक गई मुक गई मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई वो मुक गई मुक गई मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई मेरे जीजो इसी मसा में अपनी आंखों को बंद कर लीजिए अपने सरों को झुका लीजिएगा वक्त आन पहुंचा कि मैं और आप अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें आइए दुआया हालत में हम मिलकर कोर्स गाएंगे बरकत देगा और उसके बाद खुदा के कलाम को सुनेंगे आइए मेरे जीजो आप जहां भी बैठे अपने कदमों पर खड़े हो जाएं अपनी आंखों को बंद कर लीजिए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए आप पाकिस्तान से देख रहे हैं आप बैरून मुल्कों से देख रहे हैं आइए मिलकर खुदावंद की सिताइश कीजिएगा थैंक यू जीसस
रोती है, अश्कों से भिगोती है, मुझे दामन छूने दे। बरकत दे यीशु, बरकत दे, 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 बरकत दे यीशु, बरकत दे। आए मेरे चीजों, सब दुआ करना शुरू कीजिए। हर एक होंठ, हर एक जुबान उसकी हजूरी में खुल जाए। खुदा के खादम पास्टर फ्रांसिस पॉल के साथ मिलकर हम कलाम मुकद्दस के लिए, खुदा के खादम के लिए, उनके मुतरज्जम के लिए आइए बरकत चाहेंगे, दुआ करेंगे। मेरे चीजों, सब अपने अपने लिए कलाम को मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐ मेहरबान जिंदा खुदावंद यीशु के नाम से आज शाम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे चरणों में आते तेरे नाम को जलाल देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तू हमारे दरमियान में मौजूद है। तेरे कलाम में ये लिख दिया गया है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 होंगे मैं तुम्हारे दरमियान में हूं। ऐ मेहरबान खुदा, आज तेरे रूह कुदस को हम वेलकम करते हैं। खुदावन तेरे खादम पासे शौकत फजल के वसीला से हमने प्रस्तिश की और प्रस्तिश के वसीला से तेरा तख्त लग चुका है। अब तू बोलना चाहता है, ऐ खुदा तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तेरे असीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल को तेरे पाक हाथों में देते हैं, उनके मुतरज्जम को पास्टर नदीम को तेरे पाक हाथों में देते हैं। खुदा तेरा कलाम नाज़िल होता है तो लोग शफा पाते हैं, जिंदगी पाते हैं, निजात पाते हैं। आज एज़ल टीवी के वसीला से तो पूरी दुनिया में जब लोग कलाम सुने, तेरे कलाम के वसीला से आज बंधन खुल जाए, जुम्मे टूट जाए और लोग शफा पाए और यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। आए हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजाइएगा रूहुल कुद्स के लिए। और आपकी जोरदार ताली में खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर फजल साहब को, उनके मुतरज्जम पास्टर नदीम सलीम को दावत देंगे। सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज करता हूँ। Hallelujah. Greetings to all in Jesus' name who are watching Ajak television right now. मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ I'm so thankful to Jesus Christ जिसने हमें जिंदा रखा ताकि आपके साथ कलाम की बातें शेयर कर सके। who has kept us alive so we can share the word of God with you. आज मेरा जो मैसेज है, मैसेज का टॉपिक है खामोशी। Today my topic is silence. और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं And I see several people and many people that they keep asking questions. और बहुत सारे लोग उसका जवाब भी देते हैं। And many people reply back to those questions. जब हम लोगों को सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं When we started giving the answers to the questions to the people, तो वहां पर बहुत सारी फिर लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, then it caused many fights and quarrels. क्योंकि खुदा के कलाम में से आज हम सीखेंगे Because today we will learn from the word of God कि दाऊद कलाम में लिखा है मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। that I found that David according to my heart. सिर्फ हम बातों से उसके दिल के मुताबिक नहीं बन सकते। We cannot be according to his heart by our just words. हम अपने एटीट्यूड से, It is because of our attitude, हमारी बातों से, because of our conversation, हमारे अमल से हम उसके दिल के मुताबिक बन सकते हैं। and because of our deeds we can be according to his heart. हर शख्स चाहता है कि खुदा का पसंदीदा बन जाए। Every person wants that he may become the favorite to God. अगर आप खुदा के पसंदीदा बन जाएंगे
if you became the favorite with God, तो खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। then He will bless you abundantly. अगर आप लोगों की निगाह में कबूल होना चाहते हैं If you want to get favor in the eyes of people, तो पहले खुदा की निगाह में मकबूल बने। then you have to be favor with God first. जब आप खुदा के दिल के मुताबिक चलना शुरू कर When you देंगे, would started walking according to the will of God, फिर वो भी आपके दिल के मुताबिक काम करेगा। then He will work accordingly His heart. क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है Because I have learned this thing in my life खुदा के कलाम में से, from the Word of God. क्योंकि कलाम में लिखा है, Because it is written in the Word of God. मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया I है। have kept your word in my heart. जिनके दिल में खुदा का कलाम होता है, Those heart carry the Word of God. वो गुनाह नहीं करते, They never commit sin. वो खुदा के कलाम के मुताबिक बोलते हैं, They always speak according to the Word of God. क्योंकि उनके पास बरकत होती है। Because they have blessings. तो इसी तरह Similarly, आज मैं खुदा के कलाम में से जो शेयर करूंगा, the things that I wanted to share from the Word of God, वो खुदा के कलाम में से होगा, that would be from the Word of God. और मैं खुदा के कलाम में से शेयर करने से पहले, And before I share the Word of God, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हमारी पोजीशन भी करते हैं, several people so much make opposition in Facebook and social media. और मैं उनके लिए हमेशा दुआ करता हूं, But in return, I always ask blessings for them. क्योंकि जो काम करता है उसकी पोजीशन भी होती है, Because those who work, they have the position also. जो काम नहीं करता उसकी पोजीशन भी नहीं होती। And those don't work, they don't have any position. और मैं सोचता हूं कई दफा And I think sometime पाकिस्तान में बहुत सारे मसीही there are many Christians in Pakistan जिनको मैं जानता हूं, that I know them very well. मेरे से बहुत ज्यादा अमीर हैं, They are richer than me. उनके पास मेरे से कहीं ज्यादा पैसे हैं, They are healthier and they have more money than me. और उनके पास मेरे से बड़े बड़े घर भी हैं, And they have the bigger houses than me. लेकिन उनकी कोई पोजीशन नहीं But करते, they don't get any opposition from people. क्योंकि वो कोई काम नहीं करते, Because they are not doing any work. इसलिए उनकी कोई मुखालफत भी नहीं करता। So no one make opposition for them. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं I know some such a people, जो पाकिस्तान के अंदर मसीही हैं, those who are Christians in Pakistan. उनमें खादम भी हैं, They are even pastors. बिजनेसमैन भी हैं, They are even businessmen. बहुत सारे दूसरे लोग भी And हैं there are several different other people. जो 10-10 करोड़ रुपए के घरों में रहते हैं, They lives in the houses that cost million of. लेकिन उनकी कोई पोजीशन नहीं करता, But no one oppose them. क्योंकि जो काम करता है पोजीशन उसकी होती है। Because those who work, they have some position. लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं, And those that are the people of God, जिनकी लोग पोजीशन करते हैं, that people oppose them. खुदा के ममसूहों की पोजीशन करते हैं, They oppose the people of God. ये शुरू से ही चला आ रहा And है, it has been happening since beginning. ये कोई नई बात नहीं है। This is not a new thing. लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं, But those who are the people of God, उनका एटीट्यूड क्या होता है what is their attitude? कि वो चुप रहते हैं They remain quiet और दूसरों को माफ करते हैं। and they forgive others क्यों? कि उनके अंदर एक एहसास होता है, because they have the feelings in their hearts. और वो किसी के लिए ठोकर का वसीला नहीं बनते, And they not cause of perverted for others. किसी को लानत नहीं देते, They don't curse others. किसी को बद्दुआ नहीं देते। They don't abuse and make bad words for others. आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, And nowadays we see there's a COVID-19 around the world. ऐसे मुखालफ भी हैं, There are some kind of opposition. दूसरों के लिए दुआ करते हैं They pray for others कि खुदा मेरा मुखालफ कोरोना वायरस से मर जाए। that my enemy may die because of COVID-19. तो खुदा किसी की हिलाकत नहीं चाहता, God never wants anyone killing. क्योंकि जो खुदा के लोग हैं Because those who are the people of God, वो किसी की हिलाकत नहीं चाहते, they never want killing of any people. क्योंकि वो समझते हैं कि उनका दुश्मन सिर्फ इब्लीस है, Because they think that their enemy is only the devil, कोई इंसान नहीं है। no human being. तो इसी तरह आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे Similarly, we will learn from the word of God today, दाऊद की स्टोरी से, from the story of David. और यहाँ मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए And today open the Bible from the word of God, दूसरा शमूएल, 2 Samuel, उसका खुदा के कलाम में से निकालिए दूसरा शमूएल उसका 16वां बाब chapter 16,
और उसकी 5 से 13-14 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के खादम पास्टर फ्रांसिस पॉल साहब पढ़ने में रहनुमाई फरमाएंगे। आप निकाल लीजिए 2 शमूएल उसका 16वां बाब और उसकी 5 से 13 आयत तक खुदा के कलाम में से पादरी साहब पढ़ने में रहनुमाई फरमाएं। जब दाऊद बादशाह बहरियम पहुंचा तो वहां से शाऊल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम समी बिन जीरा था निकला और लानत करता हुआ आया और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादमों पर पत्थर फेंके और सब लोग और सब सूरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और शमी लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो ए खूनी आदमी ए खबीश। खुदावंद ने शाऊल के घराने के सब खून को जिसके इवज तू बादशाह हुआ तेरे ही ऊपर लुटाया और खुदावंद ने संतलत तेरे बेटे अभी सलूम के हाथ में दे दी है। और देख तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब जोहरिया के बेटे अबिशिया ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? मुझको जरा उधर जाने दे कि उसका सर उड़ा दूं। बादशाह ने कहा, ऐ जोहरिया के बेटो, मुझे तुमसे क्या कहा? वो जो लानत कर रहा है और खुदावंद ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया? और दाऊद ने अबशे से और अपने सब खादमों से कहा, देखो मेरा बेटा ही मेरे सुलभ से पैदा हुआ मेरी जान का तालिब है। बस अब ये बनियामीनी कितने ज़्यादा ऐसा ना करे, उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है। शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नज़र करे और खुदावंद आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। सो दाऊद और उसके लोग रास्ता चलते रहे और शमी उसके सामने के पहाड़ के पहलू पर चलता रहा और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। Book of Samuel, chapter 16, verse 5 to 14. And King David approached Bahurim, and a man the same clan as Saul's family came out of here. His name was Shimei, son of Chira, and he cursed as he came out. He pelted David and all the king officials with stones, though all the troops and the special guards were on David's right and left. As he cursed, Shimei said, Get out, you murderer, you scoundrel. The Lord has repaired you all of the blood you shed in the household of Saul, in whose place you have reigned. The Lord has given the kingdom into the hand of your son Absalom. You have come to ruin because you are a murderer. Then Abishai, son of Zeruiah, said to the king, Why should this dead dog curse my lord the king? Let me come out. What are you going to do with this man? They asked. Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign and cannot deny it. Amen. Amen. तो मेरे प्यारों, हम यहाँ पर देखते हैं, So we see in these verses, खुदा का बंदा दाऊद, हम देखते हैं उसने जितनी भी जंगें लड़ी, that David that he has been fighting the wars, कोई भी जंग नहीं हारा। he never lose any war. तो यहाँ पर हम देखते हैं So here we see उसका बेटा उसके खिलाफ उठा his son came against him और उससे बादशाही छीनने की कोशिश की, and he wanted to snatch his kingdom क्योंकि वो अपने बाप का तख्त छीनना चाहता था। because he wanted to snatch the throne of his father. और यहाँ पर हम देखते हैं And here we see खुदा के कलाम में लिखा है it is written in the word of God कि शाऊल के घर के लोगों में से एक शख्स that from the house of the Saul, जिसका नाम शमी बिन जीरा था निकला, and whose name was Shemaiah bin Chara,
और वो आकर दाऊद पर लानत करने लगा। and he started cursing to David. और हम देखते हैं वो दाऊद पर जब लानत करता है, And we see that when he cursing to वो David, कहता है ये खसीब आदमी है। he says that he is a very mean man. और हम देखते हैं उस पर कर्स करता है, लानत करता है। And he cursed David. हो सकता है आप पर भी बहुत सारे लोग लानत और कर्स करते हो। It may happen that many people may curse you. मैंने अक्सर देखा है, I often see this. कई दफा लोग हमारे ऊपर भी कर्स करते हैं, Many people curse us. लेकिन क्योंकि हमारे पास कर्स नहीं है, Since we don't carry any curse, क्योंकि लोगों के पास लानत हो सकती है, and people may have the curse, हमारे पास बरकत है, we have the blessings. हम दूसरों को बरकत देते हैं। We bless others only. और यहां पर हम देखते हैं, And here we सीखते हैं, see- 9वीं आयत में देखते हैं, The verse 9. तब जुरिया के बेटे अबीशे ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? Then Abishai the son of Zeruiah said to the king, why should this dead dog curse my lord the king? और यहां पर हम देखते हैं And here we see जो उसका सिपाही है that his soldier और जो उसके साथ प्यार करता है, that loves him so much, वो कहता है ये मरा हुआ कुत्ता मेरे बादशाह पर क्यों लानत करे? he says that why this dead dog curse my king? आप देखिए जो लानत करता है, Now see that those who curse, यहां पर हम सीखते हैं वो मरा हुआ कुत्ता होता है here we learn that he is like a dead dog. जो दूसरों पर कर्स करता है। Those who curse others. उसने बड़ा खूबसूरत कहा, And he said beautifully, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? why this dead dog curse my king? तो याद रखें, Always remember, आप कुत्ते नहीं हैं you are not dog कि आप दूसरों पर लानत करें। that you curse others. आप यीशु के बेटे और बेटियां हैं। You are the son of Jesus आप Christ and daughters. लानत के लिए नहीं बुलाए गए, You have not been called for curse. आप बरकत के लिए बुलाए You गए। have been called for blessings. दूसरों को बरकत दें, To bless others. दूसरों को जिंदगी दें, To give life to others. दूसरों की ब्लेसिंग का असबाब बने, And be a cause and source to bless others. दूसरों की तरक्की का असबाब बने। And be a source to progress for others. जिसके पास बरकत होती है, Those who carry the blessings, वो दूसरों को भी बढ़ते हुए देखकर खुश होता है। they always feel happy when others are growing. वो खुश होता है कि खुदावंद तुझे बरकत दे रहा है, He became so happy that other one is also getting मुझे भी blessings. खुशी है। And I'm also happy. और जब हम दूसरों को बरकत देते हैं, When we give blessings to others, तो हम बरकत को रिसीव करते then we हैं। receive the blessings. जब हम दूसरों को लानत देते हैं, When we curse the others, तो हम लानत को रिसीव करते then we हैं। receive the curse. क्योंकि कलाम कहता है, Because it is written in the word of जो God, कुछ तुम बोओगे whatever you will sow, वही काटोगे। you will reap. और आज हम सीखते हैं यहाँ And पर, today we learn from these verses खुदा का बंदा दाऊद के आगे से जवाब देता है। what the man of God David replied. इससे पहले कि मैं चाहूंगा कि इसका सेकंड पार्ट पढ़ लें कि मुझको जरा जाने दे कि उसका सर उड़ा दूं। बादशाह ने कहा, ए ज़रूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? अब But the देखिए, king said, what does it have to do with you? खुदा का बंदा कहता है, मुझे तुमसे क्या काम? The man of God says, what else I need to do with you? अब दाऊद जो जंगजूल शख्स है, Now the David as warrior, जंग लड़ने वाला है, and he is skilled in war. वो जानता है He knows कि very मैं well इसका मुंह बंद कर सकता that हूं, I can shut down his mouth मैं इसको एक ही मिनट में गिरा सकता and हूं, I can kill him in 1 minute. लेकिन वो उसको नहीं रोकता, But he don't stop him. वो खामोशी इख्तियार He करता है, remained quiet. क्योंकि वो खुदा का बेटा है। Because he is the son of God. खुदा ने कहा कि मुझे दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल God गया। said that David is according to my heart. और वो चुप इख्तियार करता है And he became quiet. और खामोशी इख्तियार करता है, And he remained quiet. उसको लानत करने देता है। And he let him to curse. वो जानता He है knows कि जितनी भी ये लानत करेगा, that no matter how much he may curse, मेरा खुदा उतनी ही ज्यादा मुझे the बरकत more देगा। I will see blessings from God. इसी तरह Similarly, मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है। I have learned in my life. ये कलाम मैं छोटे हुए पढ़ते हुए आया हूँ,
I have been reading these verses and word of God since childhood. मैंने इस कलाम को अपने दिल में रख लिया। And I have kept this word of God in my heart. जब मैं खिदमत में आया, When I came to ministry, उससे पहले कोई लोग मेरी मुखालफत नहीं करते थे, nobody was opposing me. लेकिन जब खिदमत में आया, But since I came into ministry, जब बढ़ने लगा, when I started growing, बहुत सारे लोग मुखालफत भी then करना there was a शुरू हो much गए। more opposition for me. और मैं ये देख रहा हूँ, And now I'm seeing ये आज की बात नहीं है, it's not from today. 2020 की सिर्फ बात It's नहीं है। not belong to 2020. जब से हमने खिदमत शुरू की है, Since I started this ministry, उसी वक्त से since that time, मैंने लोगों को देखा है, I have seen the people. वो मेरी मुखालफत करते They हैं, are opposing me. मुझे बुरा भला भी कहते They हैं, speak bad words about me. मेरी बुरी तस्वीरें भी बनाते हैं And they make a bad pictures of और mine. बड़ी बातें भी करते They हैं, talk a lot against me. लेकिन मैं हमेशा उनके लिए बरकत But I चाहता हूं। always bless them in मैं return. हमेशा चुप रहता हूं। And I always remain silent. मेरी टीम अक्सर मुझे कहती, My team often says me, हमें इन्हें जवाब देना we चाहिए। should answer them. मैंने कहा नहीं, I always says no. क्योंकि मेरा खुदा जवाब देने के लिए Because काफी है। my God is able to answer. क्योंकि मैंने जवाब नहीं देना, Because I don't have to give answer. क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं, Because I am the son of God. क्योंकि जो लानत करेगा Because those who will curse, वो मैं उससे भी प्यार करता हूं, I also love them. क्योंकि मेरे अंदर मोहब्बत है। Because I carry the love of God. मेरा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, My enemy is not a human. मेरा दुश्मन अबलीस है। My enemy is a devil. कभी भी आपके मुखालफ को Never and ever to your opponent. अपना दुश्मन ना समझे। Never think that they are your enemy. आज जो उसके अंदर है अबलीस काम करता है, Since devil is working in his heart, उसको अपना दुश्मन समझें just take devil your enemy और कभी भी अपने दुश्मनों को जवाब ना दें, and never reply your enemies. चुप रहें, Always remain silent खुदावन को काम करने दें, and let the God work खुदावन को मौका फराम करें, and give opportunity to God. क्योंकि खुदा जिनसे प्यार करता है Because God whom he loves, उनको प्रोटेक्ट भी करता है। he also protect. मैं कल एक बहन से बात कर रहा था, Yesterday I was talking to one sister तो बहन ने कहा कि मैं आपके लिए हर रोज दुआ करती हूँ। and she said that I always daily pray for you. कहने लगी रात को मैंने ख्वाब में देखा And she said that I saw in a dream कि आपके चारों तरफ एक बाड़ लगी हुई है, that there is a fence around you. और मैंने उस बाड़ को देखा And I saw that fence. और वो बाड़ ग्रीन थी, And that fence color was green. और फिर खुदा ने मुझे बताया And then God told me मैंने अपने बंदा के चारों तरफ अपनी बाड़ को लगा रखा that है। I have surrounded my man of God with the fence around him. जब आप खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, When you will walk according to the will of God, खुदा आपके साथ चलेगा। God will also walk with you. अब देखिए दाऊद खुदा का ममसू है, Now see that David is a man of God. और ये शख्स समी क्या कर रहा है, उस पर कर्ज कर रहा है। And what this person Shammai is saying, और हम देखते हैं कि उसका जो साथी है वो कहता है कि मरा हुआ कुत्ता क्यों मेरे मालिक पर ये लानत करे। and his companion is saying that why this dead dog curse my king. मुझे इजाजत दे कि मैं इसका सर उड़ा दूं, Just allow me so I cut down his head. लेकिन खुदा का खादम क्या कहता है? But what the man of God is saying, खुदा का खादम उसे कहता है मुझे तुझसे क्या काम, man of God is saying what else I need to do with you. मुझे तेरी जरूरत नहीं इस काम I के लिए, don't need you for this work. मैं तुझे इजाजत नहीं देता I won't give you permission कि for तू this. ऐसा कर, That you will do like this. क्योंकि खुदा ने शायद उसे मुकर्रर किया है Because God has appointed him as कि a वो man, लानत करे that he may curse. ताकि खुदा मुझे बरकत दे। So God bless me. खुदा के लोग जिन पर लोग लान तान करते हैं, And the people who are cursed, कलाम में लिखा है जो खुदा के खादम को छूता है it is written in the word of God that those who touch the people of वो God, मेरी आंख की पुतली को छूता he है। touched the people of the eyes of मैंने God. बहुत सारे लोगों को देखा, I have seen many people. मैं अब उनके नाम नहीं लेना चाहता, I don't want to name them, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। but they are no longer in this world. मैंने देखा वो भी हमें गालियां देते थे, And I know that they used to abuse me. बददुआएं देते थे, They cursed me, आज वो इस दुनिया में नहीं है, but they are no longer in this world. क्योंकि खुदा खुद अपने खादमों का जवाब लेता है, Because God himself give answer for his people, जो उसके प्यारे होते हैं, those who are dear to him. क्योंकि खुदा का कलाम झूठ नहीं बोलता। Because word of God never tell a वो lie. कहता है जो मेरे खादम को छूता है, It is written that those who touch my people, मेरी आंख की पुतली को he छूता है। touched the eyeball of
God. इसलिए That's why, ना सिर्फ खादमों के लिए not only for the servant of बल्कि God, जो भी खुदा के बेटे और but बेटियां हैं, whoever the son and daughters of God, जो मसीह पर ईमान रखते those हैं, who have trust on Jesus, अगर कोई आपको छूता है if someone touch you, तो उसकी आंख की पुतली को छूता है। he touched the ball of the eye of God. आप उसके प्यारे बेटे और बेटियां You हैं। are dear daughters and son of God. अगर आपका भी कोई मुखालिफ है, If you have some opponents, आप उसके लिए दुआ किया करें, just pray for them. गुस्से में ना आया करें, Don't become angry. कभी गुस्से का इजहार ना करें, Never show your anger. दुआ करें, Pray for them. क्योंकि जो खुदा के लोग हैं Because those who are the people of वो God, हम्बल होते हैं, they इंसार are होते हैं, humble वो दूसरों को माफ करते हैं। and they are able to forgive others. और यहाँ पर हम देखते हैं And here we see कि कलाम में लिखा वो चलते चलते लानत करता रहा। that he kept cursing while walking. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू लानत करता रहा। And here we see that he was continuing to curse him. और चलते चलते कलाम में लिखा है लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा। And he kept throwing the stones and kept cursing. और यहाँ पर हम देखते हैं, मैं कई दफा सोचता हूँ जब पत्थर फेंक रहा होगा And sometimes I think that while he was throwing the stones, तो और जो साथी होंगे उनको बड़ा गुस्सा भी आता होगा। that his companion must become very angry. किसी पर अगर मट्टी फेंक दें, If someone throw dust on you, हम जल्दी गुस्से से आ जाते हैं। we became so much angry. कहीं कहीं गलती से किसी की तरफ पत्थर फेंक दें And even if you throw stone by mistake, तो हम सब्र नहीं करते, we don't have then patience. हम गुस्से में आ जाते We हैं। became angry. और यहाँ पर दाऊद को हम देखते And हैं here we see the David. और जो समी है वो क्या कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है। And what we are seeing as Shami, he is throwing the stones. और इसी तरह हम देखते हैं कि वो मट्टी भी फेंक रहा है। And similarly, we are seeing that he is throwing the stones also. खुदा का खादम चुप है, And man of God is quiet. खामोशी इख्तियार की हुई है, He is in silence क्योंकि वो जानता है because he knows well कि मेरा काम नहीं है that it's not my work कि मैं इसके आगे बोलूं, that I may speak against him. मेरा खुदा मेरा इंसाफ करेगा। My God will provide justice. और जो खुदा के लोग हैं And those who are the people of God, वो दूसरों की क्या करते हैं, उनकी जिंदगी चाहते हैं, they want life for others. उनके पास सोर्स होते हैं। They have the sources. हमारे पास भी सोर्स हैं, We have the sources. हमारे पास भी सब कुछ है, We have everything. हम भी बदला ले सकते We हैं, can take revenge. लेकिन बदला लेना But to take revenge खुदा के लोगों का काम नहीं है। is not the deeds of the God's people. जब से मैंने खिदमत में आया हूं, Since I came into my ministry, खुदा ने मुझे बड़ा दिल दिया है। God has given a big heart. मैं अक्सर खुदा को कहता हूं, I often say to my God, तूने मुझे अपना दिल दे दिया है, you have given me your heart. मेरा दिल तूने ले लिया है। You have taken my heart. अब जो मेरे अंदर दिल है, Now my heart in my body तेरा दिल है, is your heart. तो मेरी आंखें तेरी आंखें हैं, My eyes is your eyes. मेरी रूह तेरी रूह है, My spirit is your spirit. मेरा सब कुछ तेरा My है। everything is yours. तो इसलिए That's why खुदा के जो लोग होते हैं the people of God, ऐसे नहीं उसके दिल के मुताबिक बनते। they don't become according to the heart of God और easily. यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद को कलाम में लिखा, मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। Here we see for the David it is written that he is according to my heart. और उसके अंदर हम देखते हैं क्या है, खामोशी है And what we see in his personality, quietness, कि उसका दुश्मन उस पर कर्ज कर रहा that है, his enemy cursing him वो जवाब भी नहीं दे रहा and he's not answering, और उस पर पत्थर भी नहीं फेंक रहा। and he is not throwing the stones in return, वो ये भी नहीं कह रहा कि अपने लोगों को उठो और जाकर इसको मारो। and he is not ordering his companion to beat them. ये है खुदा के लोगों का रवैया, This is the attitude of the people that belongs to God. और यही रवैया हम सबका भी होना चाहिए। And this kind of attitude we should adopt. जितने भी आप घरों में बैठे देख रहे हैं, Those who are sitting and watching right now at your homes, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। your attitude should be like this. हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। We are so quick in anger. इंतकाम लेना हमारा काम नहीं है, It is not our work to take revenge. क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया है, Because Jesus has taught us, जो तुम पर लान तान करे those who curse you, तुम उन्हें दुआ देना pray in return और उनके लिए बरकत चाहना। and ask blessings for your enemies. यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया Jesus has not taught us like तुम उन this, पर लानत करना that curse them in return और उनको
बद्दुआ देना। and make bad words for them. और मैं पिछले दिनों सुन रहा था एक And- शख्स से, And previously I was listening something मुझे एक शख्स ने बताया and someone told me, कि फलां शख्स कहता है कि मेरा फलां दुश्मन है कोरोना वायरस में ही मर जाए। one person was saying that I have one enemy, I'm praying that he may die in corona. मैं बड़ा हंसा, And I started laughing. मैंने कहा ये गलत एटीट्यूड है, And I said, this is wrong attitude. क्योंकि खुदा किसी की हिलाकत नहीं Because करता। God never want anyone killing. तो याद रखें, Always remember, अगर आपका दुश्मन बीमार भी है, if your enemy is sick, आपने उसके लिए दुआ करनी you है, have to pray for him. आपने उसके लिए जिंदगी मांगनी You है, have to ask life for him. क्योंकि आप यीशु के बेटे हैं। Because you are the son and daughter of God. यीशु के बेटे किसी की हिलाकत नहीं चाहते। The son of God never want killing of anyone. यीशु के लोग चाहते हैं कि वो भाई बहन भी तौबा कर लें, The people of God always want that they may get salvation. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा Because Jesus said तुम सब कौमों को जाकर इंजील की मनादी that go करना। to all nation and preach the word of God. और मनादी किस चीज की करना? And what you have to preach बस तौबा करो, to get salvation आसमान की बादशाही के वारिस बन जाओ। and to become the inheritance of the kingdom of God. हमारा काम है दूसरों को खुदा की बादशाही में लाना। Our work is to bring others through the kingdom of God. अगर खुदा ने हमें चुना है, And if God has chosen us, हमें बुलाया है, and if He has called us, हमने दूसरों को भी खुदा के किंगडम में लाना है, we also have to bring other people to the kingdom of God. ना कि दूसरों को बद्दुआएं देनी है, And but not to curse the others, ना कि दूसरों को मारना है। and not to beat others. हमने जो नीचे हैं उनको ऊपर लाना है। And we have to raise those who are in the dust. तो याद रखें, Always remember, हमारा एटीट्यूड यही होना चाहिए। this kind of attitude we should adopt. अगर कोई हमारा दुश्मन बात करता है, And if someone enemy speak against, हमारा मुखालिफ बात करता and है, if any opponent speak against, अपनी जिंदगी में क्या इख्तियार करे? खामोशी इख्तियार करे then you should be silent और उसके लिए दुआ करें। and start praying for him. फिर देखें खुदा किस तरह आपको सरफराज करता है, Then you will see how God will bless you. किस तरह आपको बरकत देता है। And He will bless you a lot. फिर इसी का सेकंड हिस्सा देखते And हैं, then we see the second portion. इसी इंसान का, इसी आदमी का। To the same person. दूसरा शमूएल 19 बाब 2 Samuel chapter 19 19 बाब और 16वीं आयत से 23 आयत तक हम खुदा के कलाम में से देखते from हैं। verse 16 to 23rd. और यहां पर हम देखते हैं And here we see खुदा के कलाम में यूं हम पढ़ते हैं। चले आप जितने भी हैं मैं चाहूंगा पढ़ ही लें, बेहतर है। 16 से 23 आयत तक। जी पर सब आप पढ़ेंगे। और जीरा के बेटे बनियामिनी सैमी ने जो बहरियम का था जल्दी की और बनी यहूदा के साथ दाऊद बादशाह का के इस्तकबाल को आया और उसके साथ 1000 बनियामिनी जवान थे। और शाऊल के घराने का खादम ज़ैबी अपने 15 बेटों और 20 नौकरों समेत आया और वो बादशाह के सामने यरदन के पार उतरे और एक कश्ती पार गई कि बादशाह के घराने को ले आए और जो काम उसे मुनासिब मालूम हुआ हो उसे करे। और जीरे का बेटा सैमी बादशाह के सामने जैसे ही वो यरदन पार हुआ औंधा होकर गिरा और बादशाह से कहने लगा कि मेरा मालिक मेरी तरफ गुनाह मंसूब ना करे। और जिस दिन मेरा मालिक बादशाह यरूशलेम से निकला उस दिन जो कुछ तेरे खादम ने बदमजाजी से किया उसे ऐसा याद ना रख कि बादशाह उसको अपने दिल में रखे, क्योंकि तेरा बंदा ये जानता है कि मैंने गुनाह किया है। और देख आज के दिन मैं ही यूसुफ के घराने में से पहले आया हूँ कि अपने मालिक बादशाह का इस्तकबाल करूँ। और ज़ोहरिया के बेटे अबशा ने जवाब दिया, क्या शैमी इसी सबब से मारा ना जाए कि ए ज़ोहरिया के बेटो मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज के दिन मेरे मुखालिफ हुए हो। क्या इस्राएल में से कोई आदमी आज के दिन कत्ल किया जाए? क्या मैं ये नहीं जानता मैं आज के दिन इस्राएल का बादशाह हूँ? और बादशाह ने सैमी से कहा तू मारा नहीं जाएगा और बादशाह ने उससे कसम खाई। आमीन आमीन आमीन।
तो नाजरीन हम देखते हैं खुदा के कलाम में से So we see in the word of God यही शख्स का एटीट्यूड the attitude of this very same person जो उस पर लानत कर रहा था, that cursing to David. जब उसको देखा कि वो बादशाह बन गया When he saw later that he became king, तो उसका एटीट्यूड तब्दील हो गया। then his attitude became changed. वो बादशाह के इस्तकबाल को निकला He went out to welcome the king. और हम देखते हैं कि जब बादशाह के इस्तकबाल को निकला And when he came out to welcome the king, और वो कलाम में लिखा है कि उसके सामने गिर गया, and it is written in the word of God that he fell down in front of him, बादशाह के सामने in front of king, ऊंधे मुंह गिर गया with his down face. और बादशाह से कहने लगा And कि he started saying to the king, मुझे माफ कर forgive me, क्योंकि मैंने गुनाह किया। because I have committed sin. तो हम देखते हैं So we see, कि बादशाह ने, जब वो बादशाह है, since he is a king, कि उसने ये नहीं चाहा he not wanted this, कि इस शख्स ने तो मुझ पर पत्थर फेंके थे, that this very man has thrown stones on me, इसने तो मुझ पर खाक फेंकी थी, and this very man has thrown the dust on me, ये शख्स तो मुझे गालियां देता रहा and he था। was abusing me, मैंने इससे बदला लेना है। and now it's time to take revenge. अब बादशाह का एटीट्यूड देखें, But what is the attitude of the king? फिर भी उसके जो साथी हैं उससे क्या कहते हैं What the companion are saying to कि him? ये शख्स आज मारा जाना चाहिए। That this man should be killed today. लेकिन जो बादशाह का दिल है But the heart of the king वो माफ करने वाला दिल is है। the heart to forgive him. वो खुदा का बंदा कहता है He, the man of God, says, तू मारा नहीं जाएगा, you will not be killed क्योंकि तू बादशाह दाऊद के पास आया है। because you came to the King David. तो याद रखें, Always remember, जो यीशु के दिल के मुताबिक होते हैं those who are according to the heart of God, वो अपने दुश्मनों को माफ करते हैं। they are able to forgive their enemies. उनके अंदर दो क्वालिटी स्पेशलीज होती हैं। They have two kind of qualities specially. याद रखें, Always remember, अपनी जिंदगी में in your life, दो क्वालिटीज लेकर two आए। kinds of qualities. आज जो मैं मैसेज में कहना चाहता हूं, What I want to say in this message, दो चीजें अपने अंदर पैदा करें। two things you must create into your personality. नंबर वन, Number one, चुप रहना। remain quiet. दूसरे नंबर पर And the second one, माफ करना। to forgive others. आज का जो मेरा मैसेज है Today my sermon is कि दो चीजें अपने अंदर पैदा that you कर। have to create two things into your personality. अगर जिंदगी में कामयाब होना है, If you want to become successful in your life, अगर खुदा के दिल के मुताबिक बनना and है, if you want to be according to the heart of God, खुदा को राजी करना and है, if you want to give favor to God, खुदा की ब्लेसिंग को एंजॉय करना and if you है, want to enjoy the blessing of God, खुदा की तरक्की को पाना है, and if you have to receive the blessing and progress of Jesus जिस्मानी Christ, तरक्की को पाना है, and you have to receive the blessings and progress of physically. नंबर वन, Number one, चुप रहे। remain quiet. दूसरे नंबर पर Second thing, अपने दुश्मनों को माफ करें। forgive your enemies. कभी भी अपने दिल में कड़वाहट ना रखें। Never have bitterness in your heart. जब आप कड़वाहट लेकर आएंगे, When you will carry the bitterness in your heart, फिर आपकी दुआएं रुक जाएंगी, then your prayers will be stopped. क्योंकि खुदा का बंदा कहता है Because the man of God says, अगर दिल में बदी रखता if I kept evil in my heart, तो खुदा मेरी ना सुनता। then God would have not heard me. तो हम देखते हैं So we see कि समी उस पर कर्ज करता रहा, that Shimei has been cursing him, उसको उस पर पत्थर फेंकता and he रहा, has been throwing stone on him, खाक फेंकता and he रहा, has been throwing dust on him, और बादशाह को कितना उसने गुस्सा दिलाया, and he tried to create so much anger in front of king. लेकिन बादशाह चलता रहा, But the king kept walking चुप रहा, and remained quiet, उसने अपने लोगों को भी चुप रखा, and he kept his people quiet. और खुदा ने उसके जो लानत कर रहा था, And the person who was cursing, what God did, और वो शख्स उसने देखा कि अब तो ये फिर बादशाह बन गया है, this very man, when he see that the man David has become king. इस तरह हम देखते हैं कि कई दफा जो लानत करते हैं Similarly, we see that those who curse, वो आपकी बरकत को नहीं रोक सकते, they cannot stop your blessing. आपके फ्यूचर को खराब नहीं कर They सकते, cannot spoil your future. क्योंकि जो चुप रहना है Because the quietness, वो आपका दुश्मन नहीं जानता, the
Enemy never knows what is your quietness. जब आप चुप रहते हैं, When you remain quiet, आपका खुदा आपके दिल को जानता है. God knows and hear your heart. जो मैं चुप रहता हूं, And when I remain quiet, मेरा खुदा मेरे दिल को जानता है. God knows my heart. मेरा दुश्मन नहीं जान सकता Enemies cannot hear कि ये that time. शख्स क्यों चुप है. Why he is quiet? कई दफा हमारी लोग कमजोरी समझते हैं चुप रहना. Sometimes people think that they are weak and that's why they are quiet. हम कमजोर नहीं हैं. We are not weak. हम हमारे अंदर बर्दाश्त है We have bitterness. और हम जानते हैं And we know कि बदला लेना हमारा काम that नहीं है. it is not our duty to take revenge. बदला लेना खुदा का काम है. To take revenge is of God. तो याद रखें, Always remember, कभी भी अपने मुखालफों से never and ever to your opponents बदला न लें. to take revenge. उनके लिए दुआ करें, Always pray for them. उनके लिए बरकत चाहें, Always ask blessings for them उनके लिए जिंदगी को मांगे, and ask life for them उनके बच्चों के लिए बरकत चाहें. and ask blessing for the children. ये मेरा एटीट्यूड है This is my attitude. और यही चाहता हूँ आपका एटीट्यूड हो. And this kind of attitude I want that you should adopt. जब आप इस तरह चलेंगे, When you will walk like this, खुदा आपको बादशाहों की तरह बनाता जाएगा, He will kept making you like kings. आपकी इज्जत को बढ़ाता And He जाएगा, will kept increasing your respect. आपको स्पिरिचुअली फिजिकली तौर पर मल्टीप्लाई करता And He जाएगा. will multiply you physically and spiritually. चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है. There is not bigger answer than to remain quiet. जब आप चुप रहते हैं, When you remain quiet, आपके दुश्मन के लिए बड़ा आंसर होता है. this is the big answer for your enemies. और फिर मैं देखता हूं माफ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं है. And then I see that there is no bigger revenge than to forgive others. जो माफ करना है, The forgiveness is, यही बड़ा इंतकाम है. this is the biggest revenge. और खुदा के बंदा दाऊद ने क्या कहा? And what the King David said, उसने कहा कि तू मारा नहीं जाएगा. he said that you will not be killed. और यहाँ पर हम देखते हैं, And here we see, बादशाह ने सम्मी से कहा तू मारा नहीं जाएगा, और बादशाह ने उससे कसम खाई. and King said to Shimei that you will not be killed, and he gave his promise to him. ये है ग्रेट लोगों का एटीट्यूड. This is the attitude of the great people. और यही एटीट्यूड And this attitude, जितने भी आप बहन भाई देख रहे हैं, those who are watching right now, आप भी इसी एटीट्यूड को अपना लें. you should adopt like this attitude. कई दफा हम घबरा जाते हैं. Sometimes we became afraid हम कहते हैं लोग हमारी मुखालफत कर रहे हैं. that we think that people are opposing us. जब आप काम करते हैं तो ज़ाहिर है लोग मुखालफत भी करते हैं. Always remember that when you do the bigger works, then the people oppose you. जो काम नहीं करते उनकी कोई मुखालफत नहीं करते. Those who do nothing, they are not opposed by the people. और मैं बात कर रहा था, मेरे से कितने पाकिस्तान के क्रिश्चियन अमीर जिनको मैं जानता हूं, And I was talking about this, that there are so many Christians that are richer than me. क्योंकि वो उनकी क्यों कोई मुखालफत नहीं करता? No one is opposing them इसलिए कि वो काम भी नहीं करते. because they are doing nothing. जो काम करते हैं But those who do some work, उनकी मुखालफत भी लोग they are opposed by the people. बादशाह की क्यों मुखालफत कर Why रहा the था? King David was being opposed by Shimei? क्योंकि बादशाह फ्रंट लाइन पर था. Because he was in front line. तो इसी तरह Similarly, जो फ्रंट लाइन पर होते हैं, those who are in front line, जो काम करते हैं, those who do some work, उनकी लोग मजाक भी करते हैं. people make a joke for them. तो क्या उनको उनके साथ लड़ाइयाँ करनी चाहिए? Then in return, should we fight with them? जिस तरह हम पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को देख सकते हैं, As we see the Prime Minister of Pakistan, उनके खिलाफ कितना ज्यादा मवाद लिखा होता है. there is so much written opposition about him. उनकी तस्वीरें भी गलत गलत बनाई होती है. And they make a different kind of pictures, wrong pictures for him. अब प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं कि आप जाकर उनसे लड़ाइयाँ And करना now शुरू it करें. is not the deed of Prime Minister to leave his seat and fight with them. जब आप काम करेंगे When you will do some work, तो आपकी पोजीशन भी होगी. then there will be opposition for you. तो आपको कभी घबराना नहीं चाहिए. So you never and ever afraid. लेकिन जो खुदा के लोग हैं, But those who are the people of जो God, खुदा के ममसूहों की मुखालफत करते हैं, those who speak against the people of God, खुदा के ममसूहों का एटीट्यूड भी दाऊद जैसा होना चाहिए. the people of God attitude should be the same like King David. जो यीशु के बिलीवर्स हैं, दो- बेटे और बेटियां हैं, Those who are the believer of Jesus and the son and the daughter of Jesus, उनका एटीट्यूड भी यही होना चाहिए their attitude should be like कि this. चुप रहें Remain quiet और माफ करें. and forgive. चुप रहें Always remain quiet और माफ करें. and forgive.
खामोशी इख्तियार करें, remain quiet, बरकत चाहें, and ask blessings, फिर खुदा आपको बरकत देगा। then God will bless you. जिसका बड़ा दिल होता है Those who have a big heart, वो दूसरों को माफ करता है। they forgive others. हम छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं करते। We don't even forgive the little mistakes. खुदा ने हमारी कितनी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ किया है। God has forgiven our bigger mistakes. तो याद रखें, Always remember, हमें भी दूसरों को माफ करना we है, also have to forgive others. क्योंकि हम नहीं जानते Because we don't know कब हम इस दुनिया से चले that जाएंगे। when we will leave this world. बहुत सारे प्यारे इस दुनिया से पिछले वीक में चले गए Last week, many dears have left this world. और हम देखते हैं जॉर्ज क्लाइमेंट साहब, उनके खानदान के लिए भी दुआ करेंगे, And वो we- मसीह में सो गए। And we also see the George Clement, and we will pray for his family. और भी बहुत सारे मसीह बहन भाई खुदा में सो गए। And many other dears have left this world and have slept in Christ. इसी तरह बहुत सारे बीमार हैं, And now we see that there are so many sick people, बहुत सारों को खौफ भी है and they are facing the fear and depression कि कहीं मैं मार ना जाऊं। that I may not die. तो याद रखें, Always remember, आप अपनी जिंदगी के बारे में नहीं जानते। you don't know about your life. अगर आप बीमार नहीं भी हैं, If you are not even sick, अगर आपने किसी को माफ नहीं किया, if you have not forgiven someone, तो माफ करें उसे। forgive him. और अगर आपने किसी ने आपको बद्दुआएं दी हैं, And if someone has cursed you, तो आपका काम है उसके लिए बरकत चाहें। then your work is to forgive him and ask blessings. तो आप उसके लिए बरकत चाहें। So you should ask blessings for him. और मेरी दुआ है, And today I pray, जब आप दूसरों को माफ करेंगे, when you will forgive others, खुदा आपको माफ करेगा। then God will forgive you. क्योंकि जो खलासी देता है Because those who give you redemption, वही खलासी पाता है। he received a redemption. आज मेरा मैसेज था खामोश रहना। Today my sermon topic was to remain quiet. मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, I have learned in my life, बहुत सारे लोग बद्दुआएं देते हैं many people curse और खिलाफ भी चलते हैं, and they walk against us. वो बहुत थोड़े हैं। They are very few. लेकिन जो बहुत मेरे साथ प्यार करते हैं, But those who loves me, वो बहुत मिलियंस की तादाद में हैं। they are millions in number. तो हमें उनको देखना चाहिए So we should have focus on them. कि हमारे साथ प्यार करने वाले कितने ज्यादा That लोग how हैं, many people that loves us, जो हमारे लिए हर रोज दुआ करते हैं, that pray daily for us, हमसे प्यार करते हैं, they love us. हमें उनको देखना We चाहिए। have to focus on them. कभी भी दूसरे लोगों को नहीं देखना चाहिए Never focus on those fewer people जो हमारे मुखालिफ होते that हैं। are against us. वो भी हमारे फैन होते हैं, Actually, they are also our fan क्योंकि वो जानते हैं because they know कि ये हमसे बेहतर है, that he is better than us. ये हमारे से अच्छा काम कर रहा He है, is doing better job than us. क्योंकि हम ये काम कर नहीं सके, Because since we cannot do this work तो ये कर रहा है। and he is doing this वो work, आपकी फ्री एडवर्टाइजमेंट करते so हैं, actually he is providing a free advertise तो for आपको you. घबराना नहीं So चाहिए। don't be afraid for लोग that. पैसे देकर एडवर्टाइज कराते हैं People spend money for advertisement और फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है। and then you receive the advertisement. तो मुखालिफ जो होते हैं But those who are opponents वो of yours, फ्री में एडवर्टाइज कर रहे होते they हैं, give you the free advertisement. तो आप हमेशा उनसे प्यार किया So करें। always love them. और याद रखें, मैं जितने भी मेरे मुखालिफ होते हैं, And always remember that those who are my opponents, मैं उनको ज्यादा प्यार करता I हूँ love them more. और मैं उनके लिए हमेशा दुआ करता And हूँ। I always pray for और them. अक्सर लोग मुझे कहते हैं, And often the people says to me, पार साहब आप इनको क्यों नहीं कुछ कहते हैं? Pastor, why you are not taking any action against them? मैं कहता हूँ ये क्यों मैं इनको कुछ कहूँ, And I always says, why should I take action against क्योंकि them? मैं तो इनसे प्यार करता हूँ, Because I love them. क्योंकि ये मेरे बहन और भाई हैं They are my brothers and sisters. और मैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ। And I ask blessings for them. ये है मेरा एटीट्यूड। This is my attitude. और यही एटीट्यूड And similar this attitude, मैं चाहता हूँ I want हर मसीह बहन और भाई का हो। that every Christian should adopt this attitude. दूसरों को बद्दुआ नहीं दे, Never curse others, बरकत दे, but ask blessings for others. दूसरों की तरक्की चाहे, And ask the progress for others. फिर खुदा आपको भी बढ़ाएगा, Then the God will increase you. आप खुदा की नजर में भी मकबूल होंगे And you will get favor in the eyes of God. और दुनिया की निगाह में भी आप And फेवर so होंगे। with the world. इंसान यही चाहता है This is what the man कि मुझे needs. दुनिया का फेमस मिल जाए, That I may get the fame in the world. तो उस
दुनिया के फेम को हासिल करने से पहले But before you get the fame of the world, हमें यीशु की निगाह में मकबूल होना we है। have to be in favor with the eyes of God. और मैं आज सोच रहा था And today I was thinking कि खुदा की निगाह में मकबूल होना, that in order to be favored in the eyes of God, जब हम हो जाते हैं फिर वो दुनिया में भी हमें फेम दे देता है। and when we get the favor in the eyes of God, then He gives us the favor in the eyes of world अगर आप also. चाहते हैं, चाहती हैं And if you want कि आप दुनिया में फेम हासिल that करें, you may get the fame in the world, तो पहले उसकी नजर में मकबूल हों। then have favor in the eyes of God. नूह को हम देखते हैं उसकी दुनिया की निगाह में नहीं बल्कि खुदा की निगाह में मकबूल था। And what we see in the personality of Noah, that he has a favor with God, तो not in the इसीलिए world. खुदा ने उसको प्यार किया, That's why God loved him उसकी फैमिली को बचा लिया। and saved his family. इसी तरह Similarly, हमने भी, we also यीशु की फैमिली है, are the family of Jesus. हम सब मसीह बहन भाई हैं। We all are the brothers and sisters of हमारा God. किसी भी डिनोमिनेशन से तल्लक है, No matter what denomination we belong to, हम सब मसीह के बेटे और बेटियां we हैं। all are the sons and daughters of God. तो इसलिए हमें सबसे प्यार करना है। And so we have to love to all people. जब हम सबसे प्यार करेंगे When we love to all people, हम खुदा से प्यार करेंगे, then we will love to God also. क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया Because है। God has created a man according to his image. तो याद रखें, Always remember, चुप रहें remain quiet और दूसरों के लिए दूसरों को माफ करें। and forgive others. और आज मैंने आपको सिखाया दो बातें अपनी And today जिंदगी में I have- लेकर आए, Told you the two things to bring in your life. चुप रहना और माफ करना। Silence or remain quiet and then to forgive others. खुदावंद आपको बरकत दे। May God bless you. आमीन। Amen. अपने सरों को झुकाएं, Bow down your heads. हम दुआ करेंगे। We will pray. खुदा के फजल से By the grace of God, मैं दरख्वास्त करूंगा दऊद से, बेटे से वो दुआ में रहनुमाई I will फरमाए। ask and request Daud to have pray for this. कुदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है खुदाम बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदाम बाप कि तूने आज का दिन बख्शा है खुदाम बाप, कि हम तेरी तारीफ और तमजीद कर सके खुदाम बाप। हमें कोई नाम नहीं बख्शा गया खुदाम बाप जिसकी हम तारीफ और तमजीद कर सके खुदाम बाप, सिर्फ एक नाम बख्शा गया और वो नाम यीशु नाम है खुदाम बाप, जिस नाम से लंगड़े चलते, अंधे देखते, गूंगे बोलते हैं खुदाम बाप, बीमार शिफा पाते हैं खुदाम बाप। उस नाम से खुदाम बाप आज तूने इस कलाम के वसीला से खुदाम बाप हम सबको छुआ, ब्लेस किया खुदाम, बरकत दिया खुदाम, आज के खादमीन के साथ हो खुदाम, ट्रांसलेटर के साथ हो खुदाम, एक एक को छू, एक एक को ब्लेस कर खुदाम, सारे खादमीन के साथ हो खुदाम, जितने लोग आज इस स्टूडियो में बैठे हैं खुदाम उनको बरकत है, जिन्होंने खुदाम लाइव मीटिंग देखी है खुदाम उनको मीटिंग देखने के वसीला से बड़ी बरकत दे खुदाम, तू एक एक के साथ हो, एक एक को छू, एक एक को ब्लेस कर खुदाम, मुल्क इस्राइल की सलामती चाहते खुदाम, एक एक के साथ हो, एक एक को बड़ी बरकत दे खुदाम। मांगते सुना में सुन ले और कबूल कर ले, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच बेटा दाऊद, खुदावंद आपको बरकत दे, कसरत से ब्लेस करे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। पास्टर शौकत, आप क्या कहेंगे मैसेज के बारे में, चुप रहना और माफ करना? माफ़ करना। पैसा बहुत अच्छा मैसेज, और आज बहुत ही बाबरकत था हमारे तमाम बहन भाइयों के लिए कि अगर आपको कोई तंग करता है, परेशान करता है, बद दुआ देता है, तो आपका काम है उसके लिए दुआ करना, खामोशी इख्तियार करना, और ख़ास तौर पर खुदा के खादमों के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमने सीखा कि जो मेरे खादम को छूता है वो मेरे आँख की पुतली को छूता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परसों की बात है, एक प्यारी बहन ने मुझे मियाँ चन्नू से कॉल की, रो रो कर मेरे साथ बात कर रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ सिस्टर जी, आप मुझे बताएं। कहने लगी पास्टर साहब मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ। तो मैंने कहा कैसे हुआ? कहने लगी पास्टर साहब मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे वालिद साहब ने 2 दिन पहले एक खादम को बहुत ज़्यादा गालियाँ दी और 2 दिन के बाद उनका एक्सीडेंट हुआ और अब वो बहुत सीरियस हालत में है, तो आप उनके लिए दुआ करें। मुझे फ़ौरन ये वर्स याद आई कि देखें खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है कि जो मेरे खादम को छूता है वो मेरे आँख की पुतली को छूता है। कभी भी खादमों के ख़िलाफ़ मत बुड़बड़ाएं मेरे अजीज़ों, बल्कि खादमों से बरकत को रिसीव किया करें और खादमों के लिए दुआ किया करें। बाज़ दफ़ा
हम औरों की बातों में आकर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम अपनी बरकत को क्या करते हैं, खो लेते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमने सीखा है कि हमने बद्दुआ नहीं देनी बल्कि दुआ देनी है। और बाइबल के अंदर बहुत ही अच्छा लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर आप मोहब्बत के बीज बोएंगे तो आप मोहब्बत को काटेंगे, अगर आप कड़वाहट के बीज बोएंगे तो आप कड़वाहट को काटेंगे। आज जितने भी ऐसे लोग हैं जो खादमों के खिलाफ बोलते हैं, वो अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या वो अंदर से खुश हैं, उनके घरानों के अंदर शादमानी है, उनके घरों के अंदर खुशहाली है। वो अपने आप पर गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मेरे लिए, आपके लिए था कि ताकि मैं और आप अगर गलत चल रहे हैं तो हम सीधी राह पर चलना क्या करें, शुरू करें मेरे अजीजों। तो इसलिए बहुत ही आज का खूबसूरत मैसेज था, और कोशिश किया करें, आपको कुछ भी कहता है तो आप खामोशी इख्तियार किया करें। खामोशी के अंदर जो है वो बरकत है, खामोशी के अंदर जो है वो ब्लेसिंग है, खामोशी के अंदर जो है वो बढ़ोतरी है, खामोशी के अंदर जो वो आपके लिए सरफराजी है। इसलिए मेरे चीज़ों, माफ़ भी किया करें और खामोश भी रहा करें, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे खुदा का पाकरू काम करता है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। पास्टर नदीम, आप क्या कहेंगे कुछ? एक स्टोरी बड़ी खूबसूरत मुझे याद आई है माफ़ी के हवाले से। बहुत खूबसूरत मैसेज है, और मैं समझता हूँ, बल्कि समझता नहीं, मेरा ईमान है और बिलीवर सब जानते हैं कि वो लोग जो शिफा नहीं पा रहे होते, असल में उसके पीछे ना माफ़ी का अमल होता है। उन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया होता, इसलिए वो शिफा भी हासिल नहीं कर पा रहे होते। एक शख्स था, वो अपने दामाद से बड़ा नाराज़ था और उसके लिए प्लान करता था कि मैं इसको मरवाऊँ किसी तरीके से। और ये एक सच्ची स्टोरी है अमेरिका के अंदर। फिर उस शख्स को क्या हुआ कि उसे एक बीमारी हुई कि उसकी जो उंगली थी वो इतनी फूल गई कि जो रिंग थी उसकी गोल्ड की, वो उस उंगली में फंस गई। और एक दिन क्या हुआ कि कुछ दिन बाद जब वो दुआ करवाता गया मुफ्ती खादमी से, तो उसको शिफा नहीं मिल रही थी। एक दफ़ा एक खादम के पास गया, उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करें। उसने कहा कि आपने किसी को माफ़ अगर नहीं किया तो पहले माफ़ करें, क्योंकि मेरे खुदा का रूह ये कह रहा है कि आपको शिफा इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आपने किसी को माफ़ नहीं किया। तो फौरी तौर पर उसका दिमाग जो था वो उसके जहन में आया, और उसने दोनों हाथ उठाकर उसने दुआ की कि ऐ खुदा, मैं पूरे दिल और जान और रूह से अपने दामाद को जब वो माफ़ करता हूँ। जब हाथ उठा के दुआ करके हाथ नीचे किया तो वो जो रिंग थी वो टक करके नीचे गिरी, क्योंकि हाथ बिल्कुल उसके वो नॉर्मल हो चुके थे, और खुदा ने उसे उसी वक्त ही दुआ से पहले शिफा दे दी। तो इसलिए आज का जो मैसेज है माफ़ी का, वो इतना अहम है, क्योंकि हसद और जो नफरत है वो इंक्रीज हो रही है, और हमारी बरक़ात रुकती जा रही हैं, हमारी शिफाएं रुकती जा रही हैं। तो मैं आज जितने लोग जिन्होंने आज इस कलाम को सुना है, मैं चाहता हूं कि अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरक़ात नहीं आ रही, आपको शिफा अभी तक नहीं मिल रही, आपकी ज़िंदगी के अंदर मसीह की तस्कीर नहीं है, तो पहले फौरी तौर पर अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया तो उसको माफ़ करें। और कलाम में भी लिखा है कि खामोश रहने में तेरी सलामती है। जब आप खुद बदला लेते हैं तो फिर खुदा पीछे हट जाता है। आप खामोश रहेंगे तो खुदा आपका बदला जो है वो खुद रहेगा। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच पास्टर नदीम, खुदा आपको बरकत दें। और इसी तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मिनॉरिटी विंग के मरकज़ी सदर जारज क्लाइमेंट मसीह में सो गए हैं। हम उनके ख़ानदान के लिए भी दुआ गो हैं, खुदा उन्हें तसल्ली दे, इत्मीनान दे। और इसी तरह डॉक्टर नईम नासर साहब जो खुदा के अजीम खादम हैं, वो भी पिछले दिनों में काफ़ी फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे, मिनिस्ट्री का कंटिन्यू काम करते रहे। तो पिछले दिनों रात बीमार हुए, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। खुदा पास्टर नईम नासर साहब आपको ज़िंदगी उम्र की दराजी दे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का काम कर सकें। इसी तरह खुदा के खादम पास्टर जोएल, पास्टर शहजाद के चचाजाद भाई मसीह में सो गए हैं। पास्टर शहजाद प्रेज टीवी के जो चेयरमैन हैं, उनके चचाजाद भाई
हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, खुदा उनकी फैमिली को भी तसल्ली दे। पास्टर शहजाद साहब, खुदा आपको, आपके ख़ानदान को भी तसल्ली दें। और इसी तरह जितने भी और लोग मसीह में सो गए हैं, मैं नाम लूँ तो बहुत ज़्यादा हैं, फर्दन, तो आप जिन जिन के अजीज़ मसीह में सो गए पिछले हफ्ते, हमारी दुआ है कि खुदा का पाक रूह आपको तसल्ली इत्मीनान दे। और जितने ज़िंदा हैं, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भी गौर करें। हो सकता है आपकी भी बारी आ सकती है, तो उससे पहले कि आप मर जाएं, तो फिर मरने के बाद ना तो किसी की माफ़ी है, तो आप तौबा करें और खुदा की तरफ रजू लाएं। इसी तरह एल्डर अयूब गुलाम इंतहाई तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर पर हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ करेंगे। एल्डर अयूब गुलाम के लिए जिनका तल्लुक गुजरांवाला से है, खुदा के खादम, हम उनके लिए दुआ करेंगे, खुदा उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और आप सब ने एल्डर अयूब गुलाम को अपनी दुआओं में याद रखना है, ताकि खुदा उनको ज़िंदगी दे, उम्र की दराजी दे। इसी तरह पास्टर कोयटा से पास्टर असमत मसीह, उनकी बीवी, दोनों का कोरोना पॉजिटिव है। और बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा था, मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट आई जिनका कोरोना पॉजिटिव आया है। हम दुआ करेंगे कि उसको नेगेटिव में आए, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आप परेशान ना हो, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, घर में रहें और अपने इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखें। खुदा का पाक रूह आपके साथ है, तो मेरी दुआ है कि खुदा आपको ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी दे और आप अपने बच्चों के बच्चे देखें। इसी तरह जितने भी बच्चे CSS के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास कोई 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हैं, जो आपकी क्लासेस जो हैं 20 जून से जूम के ज़रिए से क्लासेस स्टार्ट होंगी। और जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, आप ज़रूर क्या करें, तैयारी करें। और आपने तैयारी इतनी ज़्यादा करनी है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मोबाइल को 6 महीने आपने इस्तेमाल ही नहीं करना। आप करें, गूगल को सर्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन, इसको स्टॉप करके 6 महीने दिलो जान के साथ ऐसा लगाएं कि जैसे 6 महीने में आपने 2 साल का काम करना है। तो आप जितने भी बच्चे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप पढ़ेंगे तो हमारे सुपरस्टार बन जाएंगे। हमारा काम है, मैंने आपके लिए टीचर को भी हायर किया है ताकि ऑनलाइन आपको क्लासेस दें, ताकि आप पढ़ जाएंगे तो हमारे CS आप करने के बाद आप बड़े अफसर बनेंगे और खुदा के फजल से आप डायरेक्ट अफसर बनेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज तक सिर्फ 28 CSS हैं, तो आप जितने भी हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। बच्चे, आपका तल्लुक बलूचिस्तान से है, सिंध से है, आपका तल्लुक KPK से है, आपका तल्लुक कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से है, आपका तल्लुक पंजाब से है। अब ये मुकाबला है मिनॉरिटीज़ का, तो 188 सीटें हैं। तो मेरी दुआ है कि ये जितने भी सीटें पीछे खाली रह गई हैं, हमने इनको फिल करना है। और आइंदा जवान जितने भी आप और स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आपको भी चैलेंज देना चाहता हूँ। उसके बाद फरवरी में मुकाबले का एग्ज़ाम होगा CSS के लिए, तो आप मुकाबले के एग्ज़ाम में भी आएँ और इस कोटे में भी आएँ। जो खुदा के फजल से दिसंबर में ये एग्ज़ाम होने हैं, नवंबर दिसंबर में। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सारी तवज्जो अपने पेपर की तरफ लगाएं, पढ़ें और आगे बढ़ें। किसी ने आपको आगे नहीं बढ़ाना, आप पढ़ जाएंगे तो आप हमारी शान होंगे, पाकिस्तान का भी नाम होगा और जलाल यीशु के नाम को मिलेगा। तो 20 तारीख से ये जूम पर क्लासेस शुरू होंगी और मैंने अनलिमिटेड जूम के लिए तैयार किया डेटा, ताकि जितने भी बच्चे उसमें जूम के अंदर क्लास लेना चाहेंगे वो ज़रूर सीखेंगे। क्योंकि मुझे टीम कह रही थी कि इसको थोड़े लोगों को लें, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि आप खुदा के फजल से कामयाब होंगे, खुदा का पाक रूह आपको बरकत दे। इसी तरह प्यारे भाई दिलवेज, उनके लिए भी दुआ करेंगे, खुदा प्यारे भाई दिलवेज आपको भी तंदुरुस्ती सेहत दे। मिनिस्टर एजाज गस्टीन साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सेहतमंद हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि फिट फाट हैं। और खुदा के फजल से मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आप सब ने मिनिस्टर एजाज गस्टीन के लिए दुआएं की और आपकी दुआओं के वसीला से अब वो बेहतर हैं। इसी तरह प्यारे भाई मुनीर भट्टी साहब, उनको कोरोना वायरस तो नहीं था, तो लेकिन पिछले त्यौहार को, पिछले बुध को किसी और मुनीर भट्टी का नाम आया तो वो कहने लगे आपने मेरा नाम ले दिया है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मुनीर भट्टी साहब जो आइजक टीवी के डायरेक्टर हैं, उनको कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जितनों को भी आपको कोरोना वायरस है या आंखों में पानी आ रहा है, आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, टाइफाइड बुखार है, तो हम आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदा आपको ज़िंदगी उम्र की दराजी दे। क्यों शौकत? और आपने डरना नहीं है। कई दफ़ा कहते हैं डरना नहीं लड़ना, आपने नहीं लड़ना, आपने बचना है। ये लड़ना लफ्ज़ अच्छा नहीं है, ये लड़ाई झगड़े के लिए होता है। तो हमने लड़ना नहीं है, हमने बचना है कोरोना से। और बचना किस तरह है? खुदा का पाक रूह हमारे साथ है, ज़बूर 91 भी हमारे साथ है, और इसी तरह खुदा का रूह कुद्दस हमारे साथ है, लेकिन एहतियात करना हमारा काम है। क्यों जी शौकत साहब? बिल्कुल भाई साहब, बहुत ज़रूरी है एहतियात। हमारा काम है कि हम एहतियात करें। एहतियात करें तो बहुत अच्छा है वाकई। बहुत ज़्यादा लोग परेशानी के अंदर भी हैं, और बहुत सारे लोगों ने एजाज अगस्टीन साहब के लिए दुआएं की। रात को हम उनके साथ बातचीत कर रहे थे, तो मैंने पूछा कैसे है? कहते मैं शौकत साहब बिल्कुल फिट फाट हूँ। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अगर आपको ये मर्ज़ लग भी जाता है तो आप खौफ में ना आए। आप ये ना समझे कि शायद मुझे कोरोना आएगा तो मैं मर जाऊंगा। तो ज़हन बना लेना, तो इस बात को ज़हन से निकालिएगा। तो खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपको नई ज़िंदगी अता करेंगे, और आप हमेशा खुदावंद के नाम को जलाल देते रहेंगे। और बहुत सारे पॉलिटिशियन को भी कोरोना है, आप देख रहे हैं। और इसी तरह मेरी दुआ है कि पॉलिटिशियन को भी खुदा शिफा दे। आए सब अपने सिरों को झुकाएं, हम सब बीमारों के लिए दुआ करेंगे। जितने भी आप कोरोना के मरीज हैं, आप अपने दिल पर हाथ रखें खुदा के फजल से। अगर आपको फीवर है, आपको खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, दिल की मराद है, दिल पर हाथ रखें। अगर आपकी कोई भी बीमारी है, बीमारी पर हाथ रख सकते हैं। मुझे बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आपने लिखी हैं, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी टीम ने लिख कर दी हैं, और प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ भी टीम कर रही हैं। आए हम आप सब के लिए दुआ करेंगे। जितने भी आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप फेसबुक पर देख रहे हैं, आप हमें इंटरनेट के जरिए से देख रहे हैं, हम सब मिलकर आपकी सलामती चाहेंगे। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, तेरे सारे प्यार, तेरी सारी मोहब्बत के लिए, क्योंकि खुदा तू अपने बेटे और बेटियों से प्यार करता है, बेटे और बेटियों को माफ करता है। मेरी दुआ है जितने भी टीवी पर देख रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं, अगर इन्होंने कोई गुनाह किया है, इन्होंने कोई गलती की है, मैं इनके गुनाहों की तेरे खादमों के साथ मिलकर माफी की दरखास्त करता हूं। तुझसे दरखास्त करता हूं, इनको माफ कर, इनकी जिंदगी को बढ़ा, ताकि जो भी कोरोना जिनका पॉजिटिव आया है, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं ताकि मसीह के नाम में खुदा इनका पॉजिटिव को नेगेटिव में तब्दील कर, ताकि मसीह के नाम में स्पिरिट ऑफ डेथ ए मौत की रोह, कोरोना की वबा की स्पिरिट यीशु के नाम में छोड़, अभी इसी घड़ी जाती रहे। जिनको फीवर है, फीवर यीशु के नाम में अभी इसी घड़ी इन बदनों को छोड़ और मसीह के नाम में जाता रहे। खांसी है, खांसी यीशु के नाम में जाती रहे, अभी इसी घड़ी। हर तरह का ज़ुकाम यीशु के नाम में स्टॉप हो। जिनकी आंखों के अंदर से पानी बह रहा है, आंखों का पानी बहना यीशु के नाम में स्टॉप हो। मैं हर तरह की लानत, कर्ज को मसीह के नाम में खत्म करता हूं, हुक्म देता हूं, बीमारी मसीह के नाम में इनको छोड़, अभी इसी घड़ी जाती रहे। जिनके हार्ट के वाल बंद है, हार्ट के बंद वाल यीशु के नाम में खुल जाएं, अभी और इसी वक्त। और देख खुदाम, जिनकी आंखें खराब हैं, आंखों की बीमारियों यीशु के नाम में जाती रहो। धुंध, जाला, मोतिया, आंखों की खराबी मसीह के नाम में छोड़, अभी इसी घड़ी जाती रहे। हर तरह की कानों की खराबी अभी इसी घड़ी जाती रहे। जिनके कान बंद हैं, बंद कान यीशु के नाम में खुल जाएं, इनके कान नॉर्मल काम करना शुरू करें। इसी तरह मैं दुआ करता हूं, जितने भी खुदाम चल नहीं सकते, पैरालाइज हो चुके हैं, जिनके बाजू काम नहीं कर रहे, टांगे काम नहीं कर रही,
हाथ काम नहीं कर रहे, ऑर्गन काम नहीं कर रहे, हर तरह का पैरालाइजपन बाप बेटे रूह के नाम में अभी इसी घड़ी जाता रहे। भरे का लहू मैं इनके मुर्दा ऑर्गन पर लेता हूं, ताकि इनके ऑर्गन में खुदा दोबारा से तू ताजगी लेकर आ, बहाल कर, ताकि सूखे हुए ऑर्गन हरे भरे हो जाएं। और हम दुआ करते तेरे खादम मिलकर, जो खुदा देख जिनके पास बच्चे नहीं बहनों के, इनके बंद रहम को खोल दे, इनको बेटे और बेटियां ताकर, ताकि ये तेरी गवाही दें। इसी तरह मैं तुझसे दरखास्त करता हूं, जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब जैसी बरकत दे खुदा, बिजनेस नहीं बिजनेस जैसी बरकत दे, घर नहीं घर जैसी बरकत दे। और इसी तरह दुआ करता हूं, जिनकी शुगर बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई शुगर यीशु के नाम में इनको छोड़ अभी इसी घड़ी जाती रहे, ताकि इनका शुगर लेवल नॉर्मल काम करना शुरू करे। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी यीशु के नाम में छोड़ अभी इसी घड़ी जाती रहे। और खुदा मेरी दरखास्त है तुझसे, जो भी बीमारी है, सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक की हर एक बीमारी यीशु के नाम में इनको छोड़ अभी इसी घड़ी जाती रहे। जिन बहनों के बच्चे बीमार हैं, इन बच्चों को छू और सलामती बख्श। जिनके वालदैन बीमार हैं, इनके वालदैन को लंबी जिंदगी दे, उम्र की दराजी दे। और इसी तरह दुआ करते हैं, जितने भी आईसीयू में हैं, खुदा जो वेंटिलेटर पर हैं, हम इनके लिए दुआ करते हैं, इनको जिंदगी दे। मैं एल्डर अयूब गुलाम के लिए दुआ करता हूं, अभी इसी घड़ी उनको छू, ताकि उनकी बॉडी का एक एक ऑर्गन नॉर्मल काम करना शुरू करे। तेरे बेटे का खून उनको धोए और पाक करे। पास्टर अस्मत मसीह को कोयटा में छू, उनकी बीवी और बच्चों को छू और सलामती दे। इसी तरह खुदाम देख, हम डॉक्टर नईम नासर साहब के लिए, खुदाम तेरे खादम के लिए जिंदगी उम्र की दराजी को मांगते हैं। पास्टर नईम नासर, उनकी बीवी, बच्चों, खानदान के लिए सलामती मांगते हैं, दुआ करते हैं। तो अपने खादम की खिदमत को और मौसर कर और उन्हें सलामती तंदुरुस्ती दे, ताकि तेरा खादम भी तेरी गवाही दे। और इसी तरह खुदाम देख, मैं खुदा के खादम पास्टर जोएल की फैमिली के लिए, जिनको तूने अपने पास बुला लिया है, उनकी फैमिली के लिए तसल्ली की दुआ करता हूं। पास्टर शहजाद सदीक के लिए, उनकी फैमिली के लिए तसल्ली चाहता हूं। खुदाम देख, मैं दरख्वास्त करता हूं, खुदाम तेरे बंदा का कजन, खुदाम तुझ में चचाजाद भाई सो गया है, तेरा पाकरू पास्टर शहजाद, उनकी फैमिली, उनके भाइयों बहनों वालदा को बरकत दे, तसल्ली दे। इसी तरह खुदाम दें, हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ मिनॉरिटी विंग के मरकजी सदर खुदाम देख जॉर्ज क्लाइमेंट, उनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। तेरा पाकरू गमजदा खानदान को भी तसल्ली दे, तेरा पाकरू उनको तशफ़ी बख्शे। और इसी तरह उनके बेटे को भी सलामती दे, जो उनका रोड एक्सीडेंट हुआ, हम दुआ करते हैं उनके बेटे को भी सलामती दे, फैमिली को भी बरकत दे। और इसी तरह खुदाम देख, मैं अपने तमाम उन प्यारों के लिए, जितने भी अजीज बीमार हैं, जिनको और भी कोई बीमारी है, तेरे खून में छुपा देता हूं। एक एक को छू, एक एक को सलामती दे। जितने भी हमें प्रेयर रिक्वेस्ट फेसबुक पर भेज रहे हैं, खुदा मैं एक एक दरखास्त को अनवर फजल के पास नहीं, तुझसे बाकी बरे यस्सु के पास लाता हूं। खुदाम तू एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को जो फेसबुक पर लिखी गई है पढ़ और देख, जैसे इन बच्चों ने लिखा है वैसा ही जवाब देना, ताकि तेरा पाकरू इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदाम देखे और मरियम और मर्था की तरह उसको जवाब दे। जितनों ने यूट्यूब पर लिखा है प्रेयर रिक्वेस्ट, इनकी भी दरखास्तों को तेरे आगे रखता हूं। जिन्होंने मैसेजेस भेजे हैं, ईमेल भेजी हैं, मैं सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को, जितनी भी खुदाम मेरे आगे आई हैं, हाथ के खुदाम तेरा पाकरू एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट पर अपना हाथ रखे। मैं दरख्वास्त करता हूं, जितने भी हमें आइजक टीवी पर देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आइजक टीवी की स्क्रीन के आगे रखी हैं, मैं इन प्रेयर रिक्वेस्ट को भी तेरे आगे रखता हूं। जितनी भी दरखास्तें इन बहनों ने भाइयों ने टीवी के आगे लिख कर रखी हैं, तो इनकी दरखास्तों को भी पढ़।
जैसा इन्होंने लिखा वैसा कर। जिनके इमिग्रेशन का काम रुका है उनके इमिग्रेशन के प्रोसेस बहाल हों। जिनकी खुदाम देख वीज़े की दरखास्तें हैं, वीज़े के उनके प्रोसेस मुकम्मल हों। हम दुआ करते हैं जिनकी शादी में रुकावट है, शादी की रुकावट यीशु के नाम में जाती रहे। और मैं दुआ करता हूँ खुदाम देख थाईलैंड में जितने भी हमारे बहन भाई इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, थाईलैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर, हांगकांग के अंदर, श्रीलंका, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप, अमेरिका, खुदाम पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी तेरे बेटे और बेटियां देख रहे हैं, मैं इनके घरों के अंदर ताजगी, सलामती और तेरी फेवर को रिलीज करता हूं। इनके किचन के अंदर भी जिनके घरों में खुराक नहीं, इनको खुराक मुहैया कर। जिनके अंदर खुदाम बरकत नहीं, उनको बरकत दे। और मेरी दुआ है जितने भी हमारे आइज़क टीवी के पार्टनर हैं जो अपनी हदिये नजराने ऑनलाइन आइज़क टीवी के अकाउंट में देते हैं, तेरा पाक रूह इन बेटे और बेटियों को बरकत पर बरकत दे। जो बीज उन्होंने बोए हैं मल्टीप्लाई करके दे। जो प्रेयर सेंटर में आकर अपने हदिये जमा कराते हैं, जिनकी बदौलत तेरा कलाम घर घर पहुंच रहा है, इन तू अपने प्यारे बेटे और बेटियों को भी बरकत पर बरकत दे ताकि तेरा कलाम पूरी दुनिया में घर घर पहुंचे। मैं अपने तमाम क्रिश्चियन टेलीविजन नेटवर्क्स के लिए, जितने भी हमारे टेलीविजन नेटवर्क हैं, मैं उन तमाम फैमिलीज़ के लिए बरकत चाहता हूँ। दुआ करता हूँ तमाम पास्टर्स के लिए, फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, बिशप्स के लिए, तेरा पाक रूह एक एक खादम को बरकत पर बरकत दे और महफूज रखे। जो खादम बीमार हैं हम उनके लिए ज़िंदगी को मांगते हैं। और इसी तरह जो बहन भाई बीमार हैं, तू एक एक को रात को रोया में, ख्वाब में विज़िट करना। जो मौत की हालत में है उनको ज़िंदगी देना। मसीह मेरी दरख्वास्त है तेरे आगे, तू एक एक को रात को विज़िट करना, एक एक को उठा खड़ा करना ताकि ये तेरे प्यारे आकर गवाहियाँ दें। मसीह के नाम में आमीन आमीन। हम खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी थी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तुम ही हमारे कर्ज माफ़ कर। आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा रहे आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ और ख़ास तौर पर खुदा मेरे इन प्यारों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। तेरा चेहरा इनकी तरफ मुतवज्जो रहे, पाक रूह इनको महफूज रखे और सलामती बख्शे। मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा ईमान है जो कुछ हमने ज़मीन पर बांधा है खुदा ने आसमान पर बांध दिया है। जस्ट आपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है और अपनी ज़िंदगी में जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप दूसरों के साथ क्या रहें, अपने मुखालफों के साथ भी प्यार करें, उनके लिए दुआ करें। और आज हमने दो बातें कलाम में सीखी, चुप रहना और माफ़ करना। तो अपनी ज़िंदगी में असूल बना लें। आपको कोई भी कोई बात करता है तो आप क्या रहें, चुप रहें। चुप रहेंगे खुदा आपको बरकत देगा। कई दफ़ा आप चुप नहीं रहते, आगे से लड़ाई झगड़ा, अगर मियाँ बीवी भी हैं, अगर एक बोलता है दूसरा चुप रहता है, लड़ाई ख़त्म हो जाती है। अगर दोनों ही आगे से फिर गालियाँ, फिर क्या होता है, लड़ाई बढ़ जाती है। इसी तरह छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करेंगे तो खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। और मेरी दुआ है खुदा का फजल आपको चुप रहने की तौफीक दे। बड़ा मुश्किल काम है चुप रहना। दाऊद को देखे चुप रहा, खुदा ने उसको क्या किया, वही शख्स जो कह रहा था तेरी से बादशाही छीनी गई है, तेरा बेटा तेरा मुखालफ हो गया है, फिर वही शख्स आकर ऊंधे मुंह दाऊद के आगे गिर गया कि आपके दुश्मन आपके कदमों के नीचे गिर जाएंगे जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे, अमल करेंगे। फिर खुदा आपके साथ होगा
और इसीलिए मैं कहता हूँ जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कदी नहीं जे हारते। कलाम में लिखा लड़ने वाले तुम नहीं मैं हूँगा। तो इसलिए कभी भी आपका कोई भी मुखालफ है आप चुप रहें, उसके लिए दुआ करें, बरकत चाहें, और फिर नंबर 2 उसे क्या करें, माफ़ करें। दाऊद ने क्या किया, माफ़ किया। उसने उसके कसम दी, कहने लगा कि तू मारा नहीं जाएगा, मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि तुझे कोई शख्स भी नहीं मारेगा। जो खुदा के लोग होते हैं अपने दुश्मनों से भी प्यार करते हैं, ये होते हैं खुदा के लोग। तो आप भी खुदा के लोग हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, यीशु के बेटे और बेटियां बनकर इस ज़िंदगी से दिन गुजारें, क्योंकि ये दुनिया थोड़े दिनों की है। तो याद रखें हमारी दौलत कितनी भी क्यों ना हो, कितने भी घर क्यों ना हो, हम घर बना लें, गाड़ियाँ खरीद लें, सब कुछ आपका यहीं रह जाना है। सिर्फ एक ही नाम रहना है, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। तो अच्छा नाम छोड़ कर जाएँ ताकि लोग जानें कि ये वाकई मसीह का बेटा और बेटी थी। तो इसी के साथ अब इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।